एक बार फिर से स्वागत है। घटना चक्र में हम चर्चा कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी और अन्य तरह के जो तमाम चुनाव नज़दीक आते आते आप देख रहे हैं कि लगातार नए नए शगुफे छोड़े जा रहे हैं, नई नई बात कही जा रही है, नए तरह के खबरें बन रही है, हेडलाइंस बन रहे हैं, सुर्खियां बन रहे हैं और ऐसा लगता है कि अब तमाम कोशिशें सिर्फ और सिर्फ सत्ता और सियासत अपनी अपनी बचाने के लिए की जा रही है। पुष्पेंद्र, देखिए, एक तो जिस तरीके से फूड सिक्योरिटी बिल की बात कही जा रही है, मैं इसको फूड सिक्योरिटी बिल नहीं कहता, इसको मैं वोट सिक्योरिटी बिल कहता हूं कांग्रेस पार्टी का। दूसरी बात जो है, आप ये देखें कि जिस तेजी से मानसून सत्र की पूर्व संध्या से पहले जिसको आनन फानन में ऑर्डिनेंस के तहत लाया जा रहा है, इसके पीछे कांग्रेस और यूपीए की इस मानसिकता को समझें। एक मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो बात हम लोग पहले कहते रहे वो अब पुख्ता लगती है कि क्या 2014 से पहले ही 4 राज्यों के जो चुनाव होने हैं 2013 के अंतिम महीनों में, क्या यह चुनाव होने जा रहा है? क्या यह चुनाव की रणनीति के तहत है? हम सब जानते हैं कि हर सत्र से पहले कांग्रेस का एक घोटाला आता है और कांग्रेस उस घोटाले को रोने में बचाने में लगती है और एक सत्र उसके बहर चढ़ जाता है। शायद मुझे लगता है कि इस मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर जिस तरीके से ऑर्डिनेंस लाया गया है, कांग्रेस को यह लगता है कि कुछ अगले 10-15 दिनों में कोई ऐसा भूत ना फिर खड़ा हो जाए कि संसद ना चले और हम इस बिल को पास ना करा पाए। लिहाजा उन्होंने एक तीर से 2 निशाने खेले हैं। ऑर्डिनेंस ले आए हैं, उनको मालूम है कि संसद में आता तो उसमें बहुत सारे तरमीम होते, बहुत सारे अमेंडमेंट होते, अपनी अपनी बात कहते, फिर ये कांग्रेस का बिल नहीं कहलाता। लिहाजा ऑर्डिनेंस लाया गया है। तो गरीबों के लिए खाने की बात कही गई है और कांग्रेस पार्टी में वोट खाने की बात है। तैयारी इस बात की है कि अब कांग्रेस पार्टी के पास, यूपीए के पास कोई योजना नहीं है, कोई प्लान नहीं है, गरीबों के हित की कोई बात नहीं है। 9 साल तक सत्ता में रहने के बाद आज कहते हैं कि गरीबों के लिए 1 रुपए किलो में हम आटा देंगे, चावल देंगे, दाल देंगे। ये जो भीख 9 साल के बाद मनमोहन और सोनिया गांधी देने जा रहे हैं, इसके पीछे की रणनीति सिर्फ यह है कि ये गरीबों को ये बताना चाहते हैं हम ये दे रहे हैं। हम जानते हैं इंदिरा गांधी ने भी नारा दिया था गरीबी हटाओ, फिर रोटी कपड़ा मकान का दावा आया, गरीबी नहीं हटी, गरीब हटना शुरू हो गए। अब कांग्रेस पार्टी अपनी इस चाल में चाहती है कि देश को यह मैसेज जाए, अपोजिशन पार्टी बैकफुट पे चली जाए, वो इसका विरोध ना कर पाए, दिखने में लगे कि हम देखिए गरीबों को 1 रुपए किलो का अनाज देना चाहते थे लेकिन इस विपक्ष नहीं देने दे रहा है। इस सब के पीछे वोट की राजनीति है और चुनाव बिल्कुल सर पे खड़े हैं। लिहाजा ये बिल्कुल जिसे कहते हैं एक ओपन रिश्वत है, ये ओपन बार्गेनिंग है, ये खरीद है। इसके पास वोट दिलाने का होता ना तो आपको हम लोग यहां से सीधे लोकसभा में वो अवधेश जी, वो आपकी भगवान कामना पूरी करे जल्दी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस तरीके से कांग्रेस भीख मांग रही है कि 1 रुपए का अनाज ले लो, ए बाबा किसी तरह से हमें वोट दे दो, ये उस रणनीति के तहत हो रहा है, कह नहीं रही। लेकिन पुष्पेंद्र, मैं आप तीनों जो हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, आप सबसे मेरा एक सवाल है कि जब गरीबों के लिए कुछ काम नहीं करती है तब शिकायत, जब कोई पहल करे तो भी शिकायत। देखिए दिलीप, आप जो मालूम है क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें खाना देंगे भी नहीं और भूखा मारेंगे भी नहीं। अगर गरीबों की इतनी चिंता है तो मैं कह रहा हूं कि चुनाव से 1 दिन पहले क्यों याद आता है? मुसलमानों की इस देश में चिंता है, चुनाव की अहमियत है, लोकतंत्र में चुनाव कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां कर लें। लोकतंत्र में चुनाव पूरे लोग महत्वपूर्ण बात है कि लोकतंत्र में तमाम चीजें वोट के जरिए ही होता है। अगर कोई भी पार्टी वोट के लिए गरीबों के लिए काम करती है उसमें गुनाह क्या है? नहीं, लेकिन दिलीप, मैं वही बात कह रहा हूं। मेरी बात मैं ये नहीं कह रहे हैं, ना अवधेश जी कह रहे हैं और ना जो हमारे तीसरे मेहमान है, कोई भी ये नहीं कह रहा कि ये नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से 36 घंटे पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों को रिजर्वेशन देना है, कांग्रेस को याद क्यों आता है? बात यह है कि आपकी नीयत क्या है? आपने 65 साल के बाद क्यों सच्चर कमीशन बनाया? क्यों चुनाव की पूर्व संध्या पर आपको गरीबों को वोट की बात याद आ रही है? 10 जनपद में माता जी का सबसे बड़ा पीठ है, वहां से अवधेश जी जब करें तो भी नियत पे सवाल, नहीं करें तो भी नियत पे सवाल, जब अध्यादेश लाए तब भी सवाल, संसद चलने नहीं देती विपक्ष, सरकार कहती है कि सरकार, आपने मनीष तिवारी जो सूचना प्रसारण मंत्री, उन्होंने कहा कि
ये कैसी व्यवस्था है कि आप संसद को चलने नहीं देते, अध्यादेश लाते, उसका विरोध कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, भोजन ही देना है, मैं कहा तो आपने टोक दिया। 1977 में मोरारजी भाई की सरकार आई थी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कम से कम उस समय अच्छा काम की थी, इमरजेंसी का विरोध किया था सामने। उन्होंने जन वितरण प्रणाली की दुकानों को खत्म कर दिया, उचित मिल पर गांव गांव में चीजें उपलब्ध होने लगी। ये इच्छा शक्ति थी, मोरारजी भाई ने रेडियो से भाषण दिया था। मुझे ये सुनिए, इसलिए कह रहा हूं ना कि ये तरीका नहीं है। ये वो कह रहे हैं कि नहीं मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूं, वो कह रहे हैं कि हम तीनों इसके पक्ष में नहीं है। मैं बिल्कुल, अगर सरकार को खाना देना है तो सब कुछ छोड़ो, बिल छोड़ दो। हर गांव में, शहर में तुम होटल बनवा दो, वहां लोग जाएं, भरपेट नाश्ता करें, भोजन करें, जिसको जितना करना है, और उठा के आप क्या बात कर रहे हैं? तो जब आप बनवा के कैसे भेजोगे? इसमें खाना देने का भी है ना, पका हुआ भोजन देना है, 1000 रुपया देना है, आप कर दो अगर आपके पास करना है। कर नहीं सकते हैं ये क्या बात कर रहे हैं? फूड खाद्य सुरक्षा देना लगातार इसकी मांग होती रही। तमाम पार्टियां कहते हैं हम इसके पक्ष में, बोल रहे हैं, तमाम पार्टियां कहते हैं नहीं, आप भी कह रहे हैं कि हम इसके पक्ष में नहीं। खाद्य सुरक्षा के लिए हम तो कह रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा आप देना है, दीजिए, और उसका तरीका हम बता रहे हैं। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली हमारा है उसको मजबूत कीजिए, और उसी के द्वारा प्रत्येक परिवार को 35 किलो अनाज 2 रुपया किलो पर गेहूं चावल मिलाकर हम तो ये मांग करते रहे। कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, हमारी आलोचना है, जो हमने आपको पहले कहा, हमारी आलोचना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ध्वस्त करने वाले हैं, ये राशन दुकान को बंद करने वाले हैं, ये सब जगह आधार कार्ड बनवाकर आपको कैश ट्रांसफर कर देंगे, पैसा कुछ ले लीजिए, सारा चीज बाजार के हवाले, और अवधेश जी भी खुश हो जाएंगे कि सारा चीज बाजार करे। जो सरकार की जवाबदेही है, व्यवस्था की जवाबदेही है, वो कुछ नहीं। जो किसानों से अनाज खरीदा जा रहा है उसको ये छोड़ने वाले हैं, उसको खत्म करने वाले हैं, एफसीआई को खत्म करने वाले हैं, किसानों को भी कॉरपोरेट और ये जो बिचौलिए हैं उनके हवाले करने वाले हैं। ये पूरा नष्ट करने की योजना है। ये फूड सिक्योरिटी के फूड सिक्योरिटी के नाम पर ये पूरी व्यवस्था को खत्म करने जा रहे हैं। नाम गरीबों का है, लेकिन करने जा रहे हैं गरीबों के खिलाफ, अमीरों के पक्ष में। पूरा बाजार को ये खुला छोड़ने वाले। क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा हूं कि इस देश में कभी सोचे थे कि रिलायंस सब्जी बेचेगा, चावल दाल बेचेगा? वो बेच रहा है ना। तो जन वितरण प्रणाली का भी ठेका आप देखेंगे एक दिन इन सारी व्यवस्था में उन्हीं लोगों के हाथ हो जाएगी, रहा है, और वो अपने तरीके से करेंगे। नहीं, धीरे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राज्य के हाथ में चीजें नहीं आ रही है, बहुत कम शब्द, राज्य के पीछे की शक्तियां सब बहुत कम शब्दों, बहुत पुष्पेंद्र, इससे कांग्रेस को कितना सियासी फायदा होगा, बीजेपी को कितना नुकसान होगा, बीजेपी क्या करेगी? कैश देगी तो वोट मिलेगा। जहां तक नफे नुकसान की बात है, गेहूं रखने के लिए बोरियां नहीं हैं। आप यकीन मानिए, इस देश में पिछले 10 साल में मीडिया ने घर घर लोगों को बता दिया है कि फूड सिक्योरिटी बिल, गरीबी हटाओ, मनरेगा, 2G, कोल, ये तमाम सारी चीजें हैं। कांग्रेस के कुछ लोग इस गलत फहमी और खुशफहमी में रह सकते हैं कि इस तरीके का जादूगरी करके उनको वोट मिल जाएगा। मैं समझता हूं कि कांग्रेस में जितने भी एडवाइजर हैं, एक से एक नई एडवाइस देते हैं। जिस तरीके से कहा गया मनरेगा दे दो, मनरेगा में काम करने वाले आदमी को आपने बेकार का आलसी बना दिया, वो किसी काम का नहीं रहा। कांग्रेस गलतफहमी में कोई वोट नहीं मिलने वाला कांग्रेस को। बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र, आपके पास आए, आपने बात कही। बहुत कम, हमारा समय बिल्कुल खत्म हो गया है। कितना फायदा होगा कांग्रेस को? फायदा होगा भी या नहीं होगा? नहीं, फायदा तो होगा, वोट का फायदा होगा, क्योंकि विपक्ष भी नहीं बने। कैश जाएगा। उत्तराखंड में राहत सामग्री में से सोनिया जी और सुनिए राहुल जी की तस्वीर निकल रही है, तो कैश में से भी जहां निकालने जाएंगे, एक फोटो उसके साथ साथ कांग्रेस का आएगा कि उससे फायदा होगा। इसीलिए चिंताएं इसीलिए है राजनीतिक दलों को। हम नहीं समझते हैं कि लोग इतना बेवकूफ हैं कि कांग्रेस को फायदा होगा। आम लोग भी इस बात को समझेंगे और समझ रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों को जनता सबक सिखाएगी। जनता अब उतनी बेवकूफ नहीं रही जितना ये लोग समझते हैं। जितना राजनीतिक दल समझते हैं। एक लाइन में कहूंगा कि शुक्ला जी और पुष्पेंद्र जी और आप लोग मत भूलिए कि अब समय बदल गया है। अब मोहब्बत के लिए किसी के दिल में जगह बनाने की जरूरत नहीं है। फेविकॉल से फोटो चिपका लीजिए, SMS मिस कॉल कर दीजिए, वो पट जाएगी। तो कांग्रेस को ये मालूम है कि हम बस केवल लोग हमारा उस पर फोटो चिपकाएंगे और मिस कॉल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, पुष्पेंद्र जी, शुक्ला जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।